हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। पीसीएम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर जो मैं पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है डॉट प्रोडक्ट या तो स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अब हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किस किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 में जो हम देखे थे उसमें देखे थे कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का पार्ट 2 देखे थे और उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो हम लोगों का आता है वो पहला मल्टीप्लिकेशन होता है डॉट प्रोडक्ट या तो इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड या तो इसी को क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट या तो इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है, ये नाम से पता चल रहा है स्केलर प्रोडक्ट मतलब इसमें जो मेरा आंसर आने वाला होगा कुछ भी चीज का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको डिनोट जो करेंगे हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे और इसमें जो क्रॉस होगा ये क्रॉस से डिनोट करेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज करो ये डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग यदि देखें तो ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा डॉट प्रोडक्ट के लिए। और यदि हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के लिए देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला ये टाइप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का, इसमें क्या है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा होता है ये किसका फॉर्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये डॉट प्रोडक्ट का है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा वो आगे देखेंगे, ये बहुत आगे का चीज है। तो आगे हम लोग देखेंगे शायद नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली इसको हम लोग यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। ये चीज फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ये हम लोग थोड़ा सा जान लिए इसके बारे में। तो आज हम लोग जो जानना है जिसके बारे में जानना है वो है डॉट प्रोडक्ट। और ये जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और हर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई हो या तो हर कोई भी बोर्ड हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है वेक्टर में ये डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछता है, डॉट प्रोडक्ट से पूछता है। कोई दो वेक्टर दिया हुआ है और कोई दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना है, उसमें से प्रोजेक्शन निकालना है, ऐसा कुछ बहुत सारा 1 2 3 4 नंबर करके दे दिया और 6 नंबर का क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ से मान के चलिए आप कि यहाँ से 6 नंबर से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखो मैं बताया कि डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए डॉट बी। सपोज करो वेक्टर ये है और ये एक वेक्टर बी है, इज इक्वल टू होगा मोड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। अब सपोज करो ये कॉस थीटा क्या होना चाहिए। अब वेक्टर के स्टार्टिंग में मैं बताया था कि सपोज करो टू वेक्टर है, एक वेक्टर है वेक्टर ए और सपोज करो ये वेक्टर है वेक्टर बी। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही होगा थीटा। लेकिन एंगल कब कब डिफाइन होगा ये जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है। तो जब इसमें सपोज करो ये वाला चीज है तो ये क्या है, फर्स्ट वेक्टर जो है इसका क्या है स्टार्टिंग मीन्स क्या, ये जो एरो जो है इसको बोलते हैं क्या हेड, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। जब जहां एंगल बन रहा है वहां दोनों वेक्टर का टेल होगा। ये देखो ये वेक्टर बी का भी टेल यही है और वेक्टर ए का भी टेल यही है, दोनों टेल एक ही जगह होगा, एक ही पॉइंट पर होगा। तो उस जगह जो थीटा होगा वो यहाँ एंगल क्या होगा डिफाइंड होगा, ये एंगल क्या होगा डिफाइंड होगा। सिमिलरली यदि दोनों का हेड एक बिंदु पर मिल रहा है, दोनों का क्या यहाँ क्या था टेल और दोनों का हेड बाहर था, लेकिन जब दोनों का
सपोज करो एक ऐसा वेक्टर है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये भी यहाँ हेड है, तो यहाँ थीटा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो भी क्या होगा, एंगल क्या होगा, ये एंगल जो होगा वो डिफाइंड होगा, ये एंगल डिफाइन होगा। कब, जब ये दोनों का टेल या तो दोनों का हेड एक पॉइंट पर होगा तभी एंगल डिफाइंड होगा। यदि ऐसा है कहीं कि एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ये ऐसा है, मतलब यहाँ यदि थीटा है तो यहाँ क्या होगा, ये मान के चलो वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, तब क्या होगा कि इस केस में ये क्या हो रहा है, इसका हेड हो रहा है, मतलब वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड जब एक पॉइंट पर मिल रहा है, इस टाइम में एंगल डिफाइंड नहीं होगा, एंगल डिफाइंड नहीं होगा, एंगल नॉट डिफाइंड, सॉरी इसको लिख सकते हैं एंगल नॉट डिफाइंड। इसी तरह से यदि ऐसा हो कि सेकेंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर को क्या करते हैं, ये टेल हेड लेते हैं और सेकेंड वेक्टर का टेल लेते हैं, तब भी यहाँ एंगल यदि हो, वेक्टर ए ये वाला हो गया और ये वेक्टर बी, तो भी यहाँ एंगल डिफाइंड नहीं होगा, एंगल जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, एंगल डिफाइंड नहीं होगा। कब, जब एक टेल और एक हेड मिलेगा तब एंगल डिफाइंड तभी होगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब दोनों टेल एक बिंदु पर एक पॉइंट पर मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तब, और क्या, जब दोनों हेड एक बिंदु पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तब भी एंगल डिफाइंड होगा, लेकिन एक का हेड और एक का टेल यदि हो तो एंगल डिफाइंड नहीं होगा। इस तरह से हम लोग थीटा के बारे में अब देखिए। अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि एंगल कितना होगा। अच्छा एक चीज और, कभी भी जो ये थीटा मैं दिखा रहा हूँ वो थीटा जो होगा ये 0 से पाई तक होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा, ये थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई के बीच का वैल्यू होगा, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच का वैल्यू होगा। यदि यहाँ से देखते हैं कि यदि थीटा यदि आ गया मेरा, सपोज करो कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, सपोज ये वेक्टर ए था और वेक्टर बी, दो वेक्टर के लिए यदि देख रहे हैं तब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, थीटा यदि हो तब, और 180 डिग्री यदि होगा, थीटा का वैल्यू यदि 180 डिग्री होगा तो ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा और ये होगा एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल होगा। ये थीटा यदि 0 हुआ तो पैरेलल होगा और यदि थीटा 180 डिग्री होगा तो एंटी पैरेलल होगा, मतलब डायरेक्शन केवल अपोजिट होगा और दोनों एक ही लाइन में हो सकता है या तो पैरेलल हो सकता है। यदि थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, यदि थीटा 90 डिग्री होगा तो वो दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ए डॉट बी का वैल्यू यदि निकालेंगे, ए डॉट बी तो ए बी कॉस थीटा होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री पुट करेंगे तो 0 वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, यदि कोई भी दो वेक्टर का वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स दोज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब एंगल दोनों के बीच, दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तब उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये चीज, तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी बोल देगा कि व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इफ दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो हम लोग को बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर लिखना है 0। क्यों, क्योंकि जब ऑर्थोगोनल है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो ए बी कॉस थीटा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा 0 होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को कुछ निकालने का जरूरत नहीं होगा, कुछ डायरेक्ट वेक्टर दिया हुआ रहेगा और बोल देगा यदि कि ऑर्थोगोनल है तो डायरेक्ट हम लोग को आंसर कितना देना है, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन एनी वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो अभी किसी वेक्टर पर नहीं, कोई भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, वो प्रोजेक्शन क्या बताता है। तो सपोज करो एक वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेक्टर ए। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि सपोज करो ये एक वेक्टर है, ऊपर से हम लोग लाइट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर आएगा और यही लेंथ होगा। ये आप लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। सपोज करो ऊपर से हम लोग लाइट मार रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, टॉर्च का लाइट दे रहे हैं, तो ये वाला लेंथ जो है, ये वाला ए बी, वो ऐसा कुछ पी क्यू के बराबर की दिखेगा, यही वाला इधर आएगा। तो सपोज करो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा। देखो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोल सकते हो आप लोग। कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा मेरा, ये क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी यस। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एम बाय ए बी, ये हम लोग यहां से लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अब देखो ये ए बी क्या है, ए बी जो है यदि कोई वेक्टर दिया रहता है और कोई भी वेक्टर का यदि ए बी लिखते हैं, मतलब ये लाइन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है, मतलब मोड ऑफ ए है ए बी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू मोड ऑफ ए कॉस थीटा। ये यहां तक हम लोग को पता चल गया। अब आप लोग यहां से देख के बोल सकते हैं कि ए एम और पी क्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए एम के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। हम लोग लिख सकते हैं ए एम के जगह में क्या, पी क्यू। तो ए एम के जगह में यहां से लिख सकते, सॉरी एक बार और लिख देते हैं, ए एम इज इक्वल टू पी क्यू। यदि ए एम इज इक्वल टू पी क्यू जब हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू मोड ऑफ ए कॉस थीटा। ये जो है मोड ऑफ ए कॉस थीटा जो है वही तो है, यही पी क्यू जो है, ये पी क्यू ही तो है प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना है, पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू क्या निकला, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। यही पता चल गया कि प्रोजेक्शन ऑफ का कोई भी वेक्टर यदि दिया हुआ है, वो कोई भी वेक्टर यदि एक्सिस से थीटा डिग्री पर झुका हुआ है तो क्या करेंगे, उसका जो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा जो होगा वही होगा प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। फिर ध्यान से सुन लो आप लोग कि ए बी वेक्टर दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ वेक्टर ए, तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होगा और उसका मैग्नीट्यूड का मल्टीपल जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा वही होगा प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। समझ में आ गया। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि डॉट प्रोडक्ट। अभी हम लोग क्या जान गए कि सपोज करो ए वेक्टर है और एक है क्या, बी वेक्टर, कुछ दिया हुआ है, कुछ इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। यही चीज हम लोग जान रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, सो हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग चलिए देखते हैं कि वो क्या बताना चाहता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या पता चलता है। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो इसमें से भी हम लोग देखते हैं, दो ट्रायंगल है, यहाँ से ट्रायंगल देख सकते हैं, वेक्टर एक बी है और एक वेक्टर ए है, और इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, और ये भी है, और ये मान के चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, सॉरी ए सी लिख सकते हैं। तो चलो सी नाम दे दिए। अब देखो ये जो क्या है, एक ट्रायंगल, सपोज करो इस ट्रायंगल को ले रहे हैं ए बी एल, इसमें ले रहे हैं ए बी एल, इन ट्रायंगल ए बी एल। तो ए बी एल 90 डिग्री का, ए बी 90 डिग्री का होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं,
cos थीटा इज इक्वल टू ये ए बी एल, मतलब क्या लिख सकते हैं ए एल बाय ए बी, ए एल बाय ए बी। अब हम लोग लिख सकते हैं ए एल इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। यहां से अभी हम बताएं कि ए बी का मतलब वो बताता है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, इसका मतलब ए एल इज इक्वल टू मोड ऑफ बी कॉस थीटा। अभी हम बताएं कि कोई भी चीज का प्रोजेक्शन जब निकालते हैं, कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन जब निकालते हैं, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है कॉस थीटा। तो ये ए एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए एल, इसको सपोज करो ये वाला चीज नहीं होता, तो ए एल क्या बताना चाह रहा है कि ए बी का प्रोजेक्शन है, ए एल जो है वो ए बी का प्रोजेक्शन है किस पर, एसी वेक्टर पर। एसी वेक्टर मतलब वेक्टर ए पर, किस पर, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का क्या है, प्रोजेक्शन है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ए एल रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ कौन सा वेक्टर, ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना है बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वेक्टर ए पर किसका प्रोजेक्शन हो रहा है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन। सिमिलरली यदि हम लोग दूसरा ट्रायंगल का बात करेंगे, इन कौन सा ट्रायंगल, सपोज करो ए एम सी, हम लोग ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ए एम सी बेस, मतलब क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो ए एम बाय क्या हो जाएगा ए सी। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा। और ए सी जो बता रहा है वही होगा ए सी, मतलब लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब मोड ऑफ ए। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू मोड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या तो मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा। इसका मतलब इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एम इज द, इसका सपोज करो अब क्या करते हैं, इधर से लाइट देते हैं, तो इधर से लाइट देंगे तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा, छाया जो होगा इस पर आएगा, मतलब ए वाला वेक्टर ए एम के तरफ आएगा, ए एम मतलब ए बी पर आएगा। तो ए बी मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए एम रिप्रेजेंट्स, क्या लिख सकते हैं, ए एम रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द प्रोजेक्शन ऑफ किसका, वेक्टर ए वेक्टर का किस पर, वेक्टर बी पर, ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये हम लोगों को पता चल गया कि कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो उसी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होगा, तब उसका प्रोजेक्शन हम लोग को निकल जाएगा। इससे हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसी में देखने वाले हैं कि फाइनली डॉट प्रोडक्ट क्या बोलना चाहता है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो हम लोग देखने वाले हैं, तो अब सपोज करो ये क्या है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच एंगल डिफाइंड है कि नहीं, ये इसका देखो, वेक्टर ए का टेल जो है एक पॉइंट पर है और वेक्टर बी का टेल भी एक ही पॉइंट पर है, तो एंगल डिफाइंड होगा, इसका मतलब थीटा एग्जिस्ट करेगा। तब अब हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि ए डॉट बी क्या बोलना चाहता है, यही ना हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानना चाह रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल ये क्या हो रहा है, इसका फॉर्मूला अभी हम बताए थे और पहले मैं बता चुका हूं, मोड ऑफ बी कॉस थीटा। ये जो होगा, ये क्या होगा, देखो यहां से ये चीज अभी हम पिछले ही बोर्ड में बता चुका हूं कि मोड ऑफ बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए एल। हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एल इज इक्वल टू मोड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू एल। अब हम लोग जो ये इंटू एल है, इसको क्या बोले थे अभी कि प्रोजेक्शन ऑफ एल, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किस पर,
वेक्टर ए पर मतलब वेक्टर ए पर मतलब एसी पर, एसी पर क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा किसका, वेक्टर बी का। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ये क्या बता रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन किस पर, वेक्टर ए। ये बता रहा है एल इनटू, अब मोड ऑफ ए को क्या कर सकते हैं हम लोग, ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी, अब मोड ऑफ ए को यहां निकाल सकते हैं, अच्छा चलो यहां से लिख सकते हैं, अभी मोड ऑफ ए ही रहने दो। ये मोड ऑफ ए, ये मल्टीप्लाई में, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं समझना, ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ मोड ऑफ ए मतलब जो वेक्टर जिस पर हम लोग को प्रोजेक्शन दिख रहा है उस वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको यदि नीचे ले जाएंगे तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ, हम लोग यहां से लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये चीज हम लोग यहां से अभी हम लोग यदि चाहें तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम लोग क्या आगे क्या लिख सकते हैं, यही चीज तो यूनिट वेक्टर है। ये देखो ये तो यूनिट वेक्टर है, किसी भी वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं ये वेक्टर का यूनिट, ये यूनिट वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू, यही चीज लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये चीज हम लोगों को कहां से पता चला, डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बताना चाहता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अलग दूसरा वेक्टर किस पर, जिसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है उसी वेक्टर पर उसका प्रोजेक्शन होगा, वही बताता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फिर से ध्यान दो आप लोग, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ दैट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। मतलब फर्स्ट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन किस पर, फर्स्ट वेक्टर पर। ये बताना चाहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से ए बी कॉस थीटा को यहां से ये करेंगे तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, इसको आगे लिख देंगे और इसको पीछे लिखेंगे। तो मोड ऑफ ए कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एम, और ए एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वही चीज होगा। मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग और कुछ नहीं बताना चाहता है, केवल यही बताना चाहता है कि यदि फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या बताना चाहता है कि फर्स्ट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं कि जिसका कोई भी चीज का मैग्नीट्यूड ले लो, या तो बी का लो या तो ए का, लेकिन जिसके हिसाब से लेंगे उसी के हिसाब से ये होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा उसी के ऊपर दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन होना चाहिए, यही बताता है डॉट प्रोडक्ट। तो क्या हो रहा है कि यदि फर्स्ट वेक्टर ले रहे हैं तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। यहां फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। और यदि यही चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ बी इनटू, हम लोग लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये भी डॉट प्रोडक्ट बताना चाहता है। ये भी एक ही चीज है, जब हम लोग पहले को ले रहे हैं यहां तो पहले को लेंगे और सेकंड का प्रोजेक्शन होगा पहले के ऊपर, और यदि यहां सेकंड को ले रहे हैं तो सेकंड का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो फर्स्ट का जो प्रोजेक्शन होगा वो किस पर होगा, सेकंड के ऊपर होगा। यही बताना चाहता है ये डॉट प्रोडक्ट। और दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट से बेसिस कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं।
तो उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ प्रॉपर्टीज होता है डॉट प्रोडक्ट का, वो प्रॉपर्टी को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो देखते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर सच दैट वेक्टर ए इज मोड ऑफ वेक्टर ए, मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3। और क्या बोल रहा है कि a डॉट बी इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यहाँ किसका बात कर रहा है, a डॉट बी, यही है की पॉइंट। इसी से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोल रहा है, a डॉट बी इज इक्वल टू क्या बोल रहा है 6, तो डॉट प्रोडक्ट का बात हो रहा है, यहाँ से हम लोग पता चल गया। तो बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 6, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा। यही तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला से जानते हैं। अब a डॉट b का वैल्यू जो हम लोगों का दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 6। अब मोड ऑफ a का वैल्यू दिया हुआ कितना 4, और मोड ऑफ b का वैल्यू भी दिया हुआ है 3 इंटू कॉस थीटा। यहां से हम लोग फाइंड आउट यदि करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 6/4 इंटू 3 टू जा 6 और 2 टू जा 4, मतलब 1/2। ये किसका वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, cos थीटा कितना 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो ये थीटा का वैल्यू कितना निकल गया हम लोगों को 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। हाँ एक चीज और, ये cos थीटा का वैल्यू दूसरा कुछ भी और हो सकता था, लेकिन अभी मैं पिछले बता चुका हूं कि थीटा का वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच का होगा। तो ये पहला जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल को हम लोग लेंगे, वो क्या होगा, ये 60 डिग्री एंगल का होगा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना निकल के आया मेरा 60 डिग्री। अब हम लोग यदि हम लोगों के बीच में थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दो कोई वेक्टर दिया हुआ है, और दो वेक्टर का यदि हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड डॉट प्रोडक्ट या तो फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, तो क्या a डॉट बी निकालना है यदि हम लोगों को a डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा। तो मोड ऑफ a निकालना होगा, मोड ऑफ b निकालना होगा, लेकिन a दोनों के बीच एंगल कितना है वो चीज हम लोगों को पता नहीं है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे स्थिति में हम लोग i j और k के रूप में यदि दिया हुआ है तो ये दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये लिख सकते हैं 2i + 3j + 5k, ये हो गया मेरा। और डॉट प्रोडक्ट, यहाँ डॉट देना बहुत जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये डॉट प्रोडक्ट 3i कैप - 5j, ये कितना हो जाएगा +2k। अब देखो डॉट प्रोडक्ट जो होगा, अभी बोले किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। i डॉट आई, कभी भी i डॉट आई होगा मतलब i और i के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, मतलब cos 0 का वैल्यू 1 होगा, मतलब डायरेक्ट i और i को गुना कर सकते हैं, तो उसका जो वैल्यू होगा ये 2 3 जा कितना होगा 6, और i और j, यदि i और j को गुना करेंगे वो कितना आ जाएगा, ये i और j, तो कितना हो जाएगा i और j के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा मतलब cos थीटा 0 का cos 90 मतलब 0, तो हर वैल्यू ये i के साथ वाला कितना हो जाएगा 0। अब 2i वाला हो गया, अब इसको हर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3j इंटू 3i, तो ये 3 जा 9 होगा, लेकिन j और i के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए उसको क्या करेंगे 0 लिखेंगे। 3j इंटू -5j, मतलब 3 5 जा कितना 15, लेकिन ये कौन सी में होगा, ये माइनस में होगा 15, और j क्या हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा। अब ये हो गया 15 और ये फिर कितना हो जाएगा +0। अब k का जब बात करेंगे तो ये k को i से गुना करेंगे तो भी 0, और k को कितना j से तो भी 0, और ये k को k से तो 5 2 जा 10। हम इसको 0 लिखने का हर जगह जरूरत नहीं है, मैं एक बार बता दिया, लेकिन अगले स्टेप में आप क्या कीजिए, i को i वाले के साथ डायरेक्ट गुना कीजिए, j को j वाले के साथ डायरेक्ट गुना कीजिए, और k को k वाले के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। तो मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 2 3 जा 6
और क्या लिख सकते थे 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 डायरेक्ट लिखते थे, लिख सकते थे, 0 0 लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैंने ये चीज लिख दिया। तो ये क्या आ गया 6 माइनस 15 प्लस 10 मतलब कितना आ गया 16 माइनस 15 मतलब कितना 1। ये 1 वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू a डॉट b का वैल्यू आ गया, a वेक्टर और b वेक्टर का वैल्यू जो आया, इसका डॉट प्रोडक्ट जो आया ये 1 आया। आप आंसर से और रिजल्ट से देख सकते हैं कि ये केवल क्या है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है केवल, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है मतलब कौन सा क्वांटिटी होगा स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हम लोगों को आई जे के का कुछ वैल्यू नहीं रहता है, आई जे का कुछ कंपोनेंट नहीं रहता है, इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड है। तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा वही क्वांटिटी को क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप लोग यदि मेरे चैनल को नए देख रहे हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक हर टाइम में पहुंच सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।